इसको एक ही तरीका है, सब लोग इस पर मिलकर आवाज उठाएं। जब हम बात करते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, तो तीसरा शब्द बोलते हैं प्राणियों में। यही संविधान भी कहता है, प्रियम्बल यही तो कहता है, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी। इसको लागू करना किसकी ड्यूटी? कानून निर्माताओं की। इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं, सबकी 10वीं की एक किताब थी क्या? जोर से बोलिए जरा। 12वीं की? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 15, आप सबको समान अवसर उपलब्ध कराइए। क्या कहता है? सबको समान अवसर, और ऐसी नीतियां बनाइए कि भाईचारा भी बढ़े, आपसी भाईचारा भी बढ़े, भेदभाव कम हो, सामाजिक समरसता बढ़े। ये संविधान कहता है। सारे एग्जाम एक, इंजीनियरिंग का एग्जाम एक, मेडिकल का एग्जाम एक, एनडीए का एग्जाम एक, क्लैट का एग्जाम एक, आजकल तो सीयूईटी हो गया, बीए बीएससी का एंट्रेंस भी एक, और किताब यूपी बोर्ड की अलग, बिहार बोर्ड की अलग, सीबीएसई अलग, आईसीएसई अलग, सबकी अलग अलग। जब संविधान कहता है सबको समान अवसर दो, परीक्षाएं एक हो रही है, फिर किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए? जब संविधान कहता है कि आपसी भाईचारा बढ़ाओ, तो भाईचारा तब बढ़ेगा जब मेरे बेटे की किताब और मेरे क्लर्क के बेटे की किताब एक होगी। संविधान कह रहा है तुम क्लासेस खत्म करो, क्लास खत्म करो और समरसता बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ। भाईचारा तब बढ़ेगा जब मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक होगी। भाईचारा तब बढ़ेगा जब कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की किताब एक होगी। और यह करना बहुत आसान है, यह करना बहुत आसान है। एक कानून है राइट टू एजुकेशन है, जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे। मैंने पीआईएल उसमें फाइल किया है, उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए सर, इक्वल, तो राइट टू एजुकेशन क्या हो जाएगा? राइट टू, अभी उसको आरटी कहते हो, आरटीई हो जाएगा, आरटीई हो जाएगा। और अभी उसमें पढ़ने की उम्र 6 से 14 है, उसको 6 से 18 कर दीजिए। तो दो काम करना है पार्लियामेंट में बिल लाके, एक तो इक्वल वर्ड जोड़ना है, दूसरा क्या करना है, 14 को 18 करना है। छोटा काम है ना। और क्या कर सकते हैं, जैसे जीएसटी काउंसिल बनी है, तो जीएसटी काउंसिल क्या करती है? जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन वित्त मंत्री होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं। हर 3 महीने में जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, फिर वो तय करते हैं कि किस सामान पे कितना टैक्स लगाना है। ऐसे आप एजुकेशन काउंसिल बनाइए, केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके अध्यक्ष हो गए, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो गए। हर 3 महीने में बैठक बुलाइए, आप तय करिए फिजिक्स में क्या पढ़ाना, केमिस्ट्री में क्या पढ़ाना, जूलॉजी में क्या पढ़ाना, बॉटनी में क्या पढ़ाना। अगर 10 किताब पढ़ानी है तो 7 किताबें तो कॉमन हो सकती हैं ऑल इंडिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फिजिक्स एक हो सकता है, केमिस्ट्री एक हो सकता है, जूलॉजी एक हो सकता है, बॉटनी एक हो सकता है, इंग्लिश एक हो सकता है, संस्कृत एक हो सकता है। थोड़ा डिफरेंस करना है, हिस्ट्री में डिफरेंस हो सकता है, भाई यूपी वाले को यूपी की हिस्ट्री बतानी है, गुजरात वाले को गुजरात की हिस्ट्री बतानी है। थोड़ी ज्योग्राफी में अंतर हो सकता है, यूपी वाला अलग ज्योग्राफी पढ़ाएगा, गुजरात वाला अलग पढ़ाएगा। लेकिन जितने मेन किताब आपके कोर्स हैं वो तो हो सकते हैं आराम से। गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े। किताब एक हो सकती है कि नहीं? और ये बढ़िया काम करेगा कि नहीं? देश की एकता बढ़ेगी नहीं? भाईचारा बढ़ेगा कि नहीं? ये जो क्लासेस बने हुए हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, एलिट क्लास, HIG, LIG, MIG, ये कम होगा कि नहीं होगा? ये एक काम हो जाए, वास्तव में जो राम राज्य की अवधारणा है, सब धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, सब, और क्या है तीसरा? प्राणियों में सद्भावना हो, भारतीयों में सद्भावना हो,
अगड़े पिछड़े में सद्भावना हो, मिडिल क्लास अपर क्लास में प्यार हो, सब में हिंदू मुसलमान में प्यार हो, पारसी ईसाई में प्यार हो, सब में प्यार का सबसे बढ़िया तरीका है समान शिक्षा। लेकिन समान शिक्षा पे न संसद में चर्चा हुई न विधानसभा में चर्चा हुई, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। अगर हो गई होती तो मेरा कोई काम ऐसे ही संविधान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम। जैसे धर्म का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, हमने मजबूरी में रिलीजन अडॉप्ट कर लिया, लेकिन धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। उसी तरीके से संविधान को हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहना तो शुरू कर दिया, लेकिन संविधान की जो भावना है उसके लिए हमारे पास अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। संविधान मतलब समान विधान, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विधान। यह अंतर है। जैसे रिलीजन का मतलब कस्टम, कि कैसे हम पूजा पाठ करेंगे, कैसे मंदिर जाएंगे, कैसे मस्जिद जाएंगे, कैसे चर्च जाएंगे, वो है रिलीजन। और धर्म क्या है? धर्म तो बहुत व्यापक है, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, छात्र का धर्म, शिक्षक का धर्म, सबका अलग अलग धर्म है। जब यह संविधान बन रहा था 1948 में, 20 नवंबर 1948 को चर्चा यह शुरू हुई कि मैकाले ने आईपीसी तो बना दिया है, इंडियन पिनल कोड, और क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक हो चुका है। अब हमारे देश में जब आज़ाद हो जाएगा और धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका है, जिनको इस्लामिक देश चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए हैं, तो भारत चलेगा कैसे? ज्यादातर लोगों का कहना था धर्म का विभाजन हुआ है, तो इसलिए प्लीज अब एक परमानेंट इसका विभाजन कर दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर का भी यही कहना था, या तो विभाजन मत करिए, या तो एकदम क्लियर कट कर लीजिए कि सारे हिंदू इधर, सारे मुस्लिम उधर। लेकिन गांधी जी की कृपा से वो नहीं हुआ। फिर बाद में यह तय हुआ कि फिर ये देश चलेगा कैसे। तो 20 नवंबर 1948 को बहस शुरू हुई कि हम आगे कैसे देश चलाएंगे। तो यह तय हुआ कि इस देश में नागरिक अधिकार सबका एक समान होगा, सिविल राइट सबका, ह्यूमन राइट सबका। 3 दिन चर्चा हुई। 23 नवंबर 1948 को इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया। ओरिजिनली वो आर्टिकल 35 था, बाद में रीनंबर हुआ तो आर्टिकल 44 हो गया। उसको कहते हैं समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। मैं उसको इंडियन सिविल कोड कहता हूं, क्योंकि आराम से समझ में आए। जैसे इंडियन पिनल कोड, इंडियन टैक्स कोड, इंडियन एजुकेशन कोड, वैसे एक इंडियन सिविल कोड। इस देश में जब सबको समान अधिकार है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना, आर्टिकल 25 कहता है सबको समान धार्मिक अधिकार। सारे आर्टिकल में कहीं कुछ भेदभाव है क्या? नहीं है। तो फिर बेटियों के अधिकार अलग अलग क्यों? हिंदू बेटी की शादी की उम्र अलग, मुस्लिम बेटी की शादी की उम्र अलग क्यों? दोनों हैं तो भारत की बेटी ना। अगर बेटी विवाह करे तो उसका तलाक कोर्ट के जरिए हो, और बेटी निकाह करे तो उसका तलाक मौखिक हो जाए, ईमेल पे हो जाए, व्हाट्सएप पे हो जाए, एसएमएस पे हो जाए। ये कैसा भारत भाई? ये कैसा भारत? हम कह रहे हैं संविधान है, सबके लिए समान विधान है, ये देश सेकुलर है। सेकुलर का मतलब ही होता है इक्वलिटी। और कह रहे नहीं, हिंदू विवाह करेंगे तब तो कोर्ट के जरिए होगा, निकाह करेंगे तो ईमेल व्हाट्सएप पे भी हो सकता है। विवाह करेंगे, शादी टूटेगी तो गुजारा भत्ता मिलेगा, 5 साल मिलेगा, 3 साल मिलेगा, 6 साल मिलेगा। बच्चा है उसकी पढ़ाई लिखाई का भी मिलेगा।
लेकिन बेटी अगर निकाह करेगी तो केवल उसको मेहर की रकम मिलेगी, वो भी 10,000, 15,000, 20,000 रुपये मिलेगी। है तो वो भी भारत की बेटी ना, उसको बराबरी है कि नहीं है? आखिर मुस्लिम बेटी को हिंदू बेटी से कम आंकना कहीं ठीक लगता है क्या? है तो वो भी बेटी। अगर वो विवाह करेगी और बाद में बच्चा नहीं हुआ तो उसको गोद लेने का अधिकार मिलेगा, वो गोद ले सकती है। लेकिन निकाह करेगी तो बच्चे वो गोद नहीं ले सकती है। क्यों भाई? है तो वो भी भारत की बेटी।